हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शैलेश मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप लोग? हमने पिछले क्लास में मेजरमेंट ऑफ एंगल का कुछ पार्ट पढ़ा, जिसमें हमने सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में बता रहे थे। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल में बताए थे कि एंगल को मेजर करने का हमारे पास 3 सिस्टम है। पहला हेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा सेंटेसिमल सिस्टम और तीसरा सर्कुलर सिस्टम, जिसमें हमने पहला मेजरमेंट का जो सिस्टम था हेक्साडेसिमल, उस पर थोड़ा सा हमने फोकस कर दिया था, उस पर हमने प्रकाश डाल दिया था। एक बार हम उसको रिकैप कर देते हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम में हमने क्या किया था, एक राइट एंगल को कितने टुकड़ा में बांटा था, 90 टुकड़ा में, और प्रत्येक टुकड़ा को 1 डिग्री कहा था। तो एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री। फिर हर डिग्री को हमने 60 इक्वल पार्ट्स में बांटा था और हर पार्ट को मिनट कहा था। तो 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट। फिर हर मिनट को हमने 60 इक्वल पार्ट्स में बांटा और हर पार्ट को 1 सेकेंड कहा। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, जैसे घड़ी में होता है। सिंपल घड़ी वाला सिस्टम हो गया, बस उसमें घंटा होता है, यहाँ इसमें डिग्री होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो हम पूछे 1 डिग्री में कितना सेकेंड, यहाँ से पूछ दे 1 डिग्री में कितना सेकेंड, व्हाट सेकेंड। तो बताइए 1 डिग्री में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो मिनट को हटाकर हमने सेकेंड डाल दिया, तो 60 और 60 3600 सेकेंड होता है 1 डिग्री में। तो पूछे 1 सेकेंड में कितना डिग्री, तो आप बोल सकते हैं 1/3600 डिग्री। यानी अगर हमको डिग्री से मिनट में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट से सेकेंड में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। उल्टा सेकेंड से अगर मिनट में जाना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, मिनट से डिग्री में जाना है, मिनट से डिग्री में जाना है तो 60 से डिवाइड करेंगे। अगर सेकेंड से डिग्री में जाना है तो 3600 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। डिग्री से मिनट में, मिनट से सेकेंड में, सेकेंड से मिनट में, मिनट से डिग्री में हम चेंज कर सकते हैं। तो यह हमारा था हेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसके बारे में हम पिछला वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग आगे देखेंगे दूसरा सिस्टम है सेंटेसिमल सिस्टम, जिसको हमने फ्रेंच सिस्टम भी बोला था। सेंटेसिमल सिस्टम हमने इसको क्या बोला था, फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच वालों ने क्या कहा कि बताइए कितना अच्छा जो है वो फिजिक्स वाला डिवाइड किया है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। कैसे बांटा है, 10-10 के इंटरवल में बांट दिया, ताकि जब एक से दूसरे यूनिट में चेंज करना हो तो आसानी से, अगर हमको सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है 10 से डिवाइड कर दो। अगर हमको मीटर से सेंटीमीटर में आना है, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। अगर किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मीटर से किलोमीटर में जाना है तो 1000 से डिवाइड। कितना इजी है चेंज करना फिजिक्स में। अब बताइए यहाँ पर 60-90 का चक्कर लगा दिया, किसका, 60-90 का चक्कर लगा दिया, कौन, ब्रिटिश वाला मैंने। अब वो लिखने वाला तो लिख देगा, लिख कर पटपक जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड तो हम आपको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताइए, कमेंट्स करके बताइए। क्या 90 60 से मल्टीप्लाई करना, 3600 से मल्टीप्लाई करना, 60 से डिवाइड करना, 3600 से डिवाइड करना, क्या उतना आसान है जितना 10 से या 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना होता है? बिल्कुल नहीं है। तो कहा, फ्रेंच वाला सोचा कितना अच्छा फिजिक्स वाला ने यूनिट चेंज करने के लिए कितना अच्छा से डिवाइड किया है, कितना अच्छा से डिवाइड किया है। 10-10-10 का इंटरवल लेकर डिवाइड करके इतना इजी बना दिया है कि अगर हमको एक यूनिट से दूसरा यूनिट में जाना हो थोड़ा भी परेशानी नहीं होता है। और यह देखो तो ब्रिटिश वाला ने क्या कर दिया, ये देखो तो ब्रिटिश वाला ने क्या कर दिया, एंगल को कैसे बांट दिया, 90-60 का चक्कर लगा दिया।
कितना कठिन होगा चेंज करने में, डिग्री से सेकेंड में जाने में, सेकेंड से डिग्री में जाने में। बताइए कितना कठिन होगा डिवाइड करना, होगा कि नहीं होगा। ऐसा फ्रेंच वाला सोच रहा था। तो उसके दिमाग में आया क्यों ना उसने अधूरा डिवाइड किया है, हम उसको कंप्लीट कर दें। और फ्रेंच वाला ने एक नया सिस्टम डिवाइड किया, जहां ब्रिटिश वाला ने एक राइट एंगल को, यही ना एक राइट एंगल है, एक राइट एंगल को जहां उसने 90 टुकड़ा किया था, एक राइट एंगल को जहां ब्रिटिश वाला ने 90 टुकड़ा किया था, फ्रेंच वाला ने उसको 100 टुकड़ा में बांट दिया। यानी उसी राइट एंगल को जहां ब्रिटिश वाला 90 टुकड़ा किया था, फ्रेंच वाला ने इसको 100 पार्ट में बांट दिया। अब इसको गिनने मत लगना कि 100 गो नहीं है, मान लो कि 100 गो है, हमने 100 टुकड़ा में बांट दिया। और हर एक टुकड़ा, बताइए क्या इसका टुकड़ा और ब्रिटिश वाला का टुकड़ा सेम होगा? कभी नहीं होगा। जहां हम पूछे इस कलम का, इसी कलम को 90 टुकड़ा में बांटो और तब एक टुकड़ा का लेंथ बताओ, और इसी कलम को 100 टुकड़ा कर दो और तब एक टुकड़ा का लेंथ बताओ, क्या दोनों का टुकड़ा कभी बराबर होगा? नहीं होगा। ये जो 100 टुकड़ा हुआ है यह ज़्यादा छोटा होगा उस वाला से, 90 वाला से, होगा कि नहीं होगा? इसका एक टुकड़ा छोटा होगा किसके एक टुकड़ा से? किसके एक टुकड़ा से? ब्रिटिश वाला के एक टुकड़ा से। तो वहाँ हमने ब्रिटिश वाला में हेक्साडेसिमल में हमने प्रत्येक टुकड़ा को 1 डिग्री कहा था, प्रत्येक टुकड़ा को 1 डिग्री कहा था। इसमें प्रत्येक टुकड़ा को ग्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेड। और हम इसको G से डिनोट करते हैं। सब एक एक ग्रेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक एक ग्रेड। तो बताइए इसमें कितना टुकड़ा हुआ? 100 टुकड़ा हुआ। तो एक राइट एंगल में कितना ग्रेड हो जाएगा? वो एक राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड। कितना हो जाएगा? 100 ग्रेड, क्योंकि हम एक राइट एंगल को 100 टुकड़ा में बांटे हैं और एक टुकड़ा को 1 ग्रेड बोले हैं, तो एक राइट एंगल में 100 ग्रेड हो जाएगा। तो बताइए इसका फ्रेंच वाला का एक टुकड़ा 1 ग्रेड कहलाया, जबकि ब्रिटिश वाला का एक टुकड़ा 1 डिग्री कहलाया। तो कमेंट्स करके बताइए क्या 1 ग्रेड और 1 डिग्री बराबर होगा? कमेंट्स कीजिए। हम 5 गिनते हैं, 1 2 3 4 5। चलिए आप लोगों ने सही बताया होगा। क्या होगा? कभी बराबर नहीं होगा। चलिए ये बताइए ब्रिटिश वाला का एक टुकड़ा, ब्रिटिश वाला का एक टुकड़ा कहने का मतलब हम बात कर रहे हैं डिग्री का, 1 डिग्री, और फ्रेंच वाला का एक टुकड़ा राइट एंगल का एक पार्ट, यानी हम बात कर रहे हैं 1 ग्रेड का। 1 डिग्री में और 1 ग्रेड में कौन छोटा होगा? बताइए फटाक से कमेंट्स करके बताइए। 1 2 3 4 5। चलिए कमेंट्स आ गया होगा, हम बाद में पढ़ लेंगे। आपका जवाब क्या होगा हम समझ रहे होंगे। क्या जवाब होगा? कौन छोटा है? कौन छोटा है? जी, ग्रेड वाला टुकड़ा छोटा है और डिग्री वाला छोटा बड़ा है। कैसे है? आप ये बात तो समझ ही रहे हैं, हमने इसको क्लियर कर दिया है। फिर क्या हुआ आगे चल के? इस प्रत्येक ग्रेड को फिर टुकड़ा टुकड़ा में बांटा गया। जैसे ब्रिटिश वाला ने बांटा था, हर डिग्री को उसने 60 पार्ट में बांटा, हर डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में बांटा। इसने हर ग्रेड को फिर 100 टुकड़ा में बांटा, यानी 100 किया और फिर उसमें हर पार्ट को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया और हर टुकड़ा को 1 मिनट कहा। तो 1 ग्रेड में 100 मिनट। नाम एक ही है लेकिन दोनों का क्वांटिटी, दोनों का साइज, दोनों टुकड़ा का जो लेंथ है मेजरमेंट का वह अलग अलग होगा। बात समझ में आ रहा है? और प्रत्येक मिनट को इसने भी सेकेंड में बांटा, जैसे ब्रिटिश वाला ने बांटा, उसने हर मिनट को 100 टुकड़ा में बांटा था, 60 टुकड़ा में बांटा था। फ्रेंच वाला ने हर मिनट को 100 इक्वल पार्ट्स में बांटा और हर पार्ट को क्या बोला? सेकेंड। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड? 1 मिनट में कितना सेकेंड? 100 सेकेंड। अब क्लियर आ गया?
हेक्साडेसिमल और सेंटेसिमल में डिफरेंस समझ में आया। उसने एक राइट एंगल को 90 टुकड़ा किया, सेंटेसिमल में फ्रेंच वाला ने 100 टुकड़ा किया। एक उसने प्रत्येक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में बांटा, इसने प्रत्येक ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट्स में बांटा। प्रत्येक मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में बांटा, जिसको सेकेंड कहा। यहाँ प्रत्येक मिनट को 100 टुकड़ा में बांटा, जिसको हमने सेकेंड बोला। तो यहाँ भी मिनट और सेकेंड बोलते हैं सेंटेसिमल में, फ्रेंच सिस्टम में, और वहाँ भी हम लोग मिनट और सेकेंड बोलते हैं। लेकिन एक मिनट ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम बराबर नहीं होगा 1 मिनट ऑफ सेंटेसिमल सिस्टम। कौन सिस्टम? सेंटेसिमल सिस्टम। इसी तरह 1 सेकेंड ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम बराबर नहीं होगा 1 सेकेंड ऑफ सेंटेसिमल सिस्टम। क्यों? नाम भले ही एक हो गया है दोनों सिस्टम में, लेकिन दोनों टुकड़ा का आप देखे होंगे हमने जो डिवीज़न किया है वो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि नहीं है। चलिए, तो इसको बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम। डिफिनीशन लिख सकते हैं आप लोग। हम क्या लिखेंगे कि इन दिस सिस्टम ए राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, each part called grade. Every grade divided into 100 equal parts, each part called minute, and every minute divided into 100 equal parts, each part called second. क्लियर है? चलिए, तो हमारा सेंटेसिमल सिस्टम हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और लास्ट जो हमारा है तीसरा सिस्टम, जिसको सर्कुलर या रेडियल सिस्टम कहते हैं, हम उस पर काम करेंगे। इसको मिटाते हैं हम। तीसरा सर्कुलर सिस्टम या रेडियम सिस्टम कहते हैं। रेडियन सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम, नाम ही है सर्कुलर सिस्टम। तो क्लियर है कि यह बात सर्किल के लिए किया जा रहा है, यह सर्किल के अंदर की बात होती है। सर्किल समझते हैं, किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट सेम डिस्टेंस से घिरे हुए रीजन को सर्किल कहते हैं। यह सर्किल का सेंटर होता है। इस जो बाउंड्री है इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, और इस बाउंड्री के अंदर वाले रीजन को एरिया बोलते हैं, है ना। सर्किल में सेंटर पर एंगल मेजर किया जाता है, सेंटर पर एंगल बनाया जाता है। किसके द्वारा? आर्क के द्वारा। आर्क समझते हैं? इस सरकमफ्रेंस पर के किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाला जो यह कर्व होगा इसको आर्क कहते हैं, और इसको मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा उसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड कहते हैं। इसमें दो चीज़ होता है, जैसे यह सरकमफ्रेंस है, इस पर कोई भी दो पॉइंट लीजिएगा, ए और बी नाम का दो पॉइंट हमने कहाँ पर लिया? सरकमफ्रेंस पर लिया। तो जो कर्व वाला ए से बी को मिलाए हैं, कर्व वाला, इसको बोलते हैं आर्क। और अगर हम सीधा वाला मिला दें, ए से बी को ज्वाइन कर दे, ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दे, तो ये जो लाइन हो जाएगा यह कॉर्ड कहलाएगा। एक को बोलते हैं कॉर्ड ए बी और एक को बोलते हैं आर्क ए बी। दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कॉर्ड ए बी में सिर्फ हम लिखेंगे ए बी लिख दिए, इसका मतलब है कि ए से बी वाला सीधा लाइन, और आर्क ए बी लिखना हो तो ए बी लिखकर ऊपर में ऐसे बना देते हैं। इसका मतलब ए से बी, लेकिन कौन वाला? कर्व वाला, इसको बोलते हैं आर्क। तो याद रखिएगा, सर्किल में जब भी एंगल बनेगा तो एंगल आपका कौन बनाएगा? आर्क बनाएगा। कौन बनाएगा? आर्क। तो बात को समझा जाए। यहाँ पर एक सर्किल है, यह इसका सेंटर है, और इस सर्किल के सेंटर पर कोई आर्क ए बी नाम का एक आर्क है जो इसके सेंटर पर कुछ एंगल बना रहा है। इस आर्क का कुछ ना कुछ लेंथ होगा। मान लेते हैं ए से बी तक का लंबाई कितना है? एल है।
सर्किल है तो कुछ ना कुछ इसका रेडियस होगा, आर होगा, और यहाँ सेंटर पर कुछ ना कुछ एंगल आपका बन रहा होगा। तो कहता है कि अगर इस आर्क का लेंथ यानी एल, लेंथ ऑफ आर्क अगर बराबर हो जाए सर्किल के रेडियस के, यानी यह लेंथ और रेडियस, यह भी लेंथ है, यह भी लेंथ है, अगर यह दोनों लेंथ आर्क और रेडियस दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो सेंटर पर जो एंगल बना है यानी एंगल ए ओ बी, हम इसको एक रेडियन पढ़ेंगे। यानी किसी भी सर्किल के सेंटर पर, किसी भी सर्किल के सेंटर पर किसी आर्क के द्वारा एंगल बनता हो, किसी आर्क के द्वारा एंगल बनता हो, और उस आर्क का लेंथ, उस आर्क का लेंथ अगर सर्किल के रेडियस के बराबर हो जाता है। बात को समझिए, किसी सर्किल के सेंटर पर किसी आर्क के द्वारा एंगल बनता हो और उस आर्क का लेंथ, उस आर्क का लेंथ सर्किल के रेडियस के बराबर हो जाता है, एल और आर दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनता है, हमने जो थीटा यहाँ डिनोट किया, यह थीटा एक रेडियन एंगल कहलाएगा। और रेडियन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, जैसे डिग्री को 0 से, ग्रेड को जी से, उसी तरह रेडियन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। तो क्लियर हो गया सर्कुलर सिस्टम। हम फिर से रिपीट करते हैं, आर रेडियस वाले सर्किल के सेंटर पर एल लेंथ वाले आर्क के द्वारा, एल लेंथ वाले आर्क के द्वारा जो एंगल बनता होगा, उस एंगल को हम एक रेडियन कहेंगे अगर आर्क और रेडियस दोनों बराबर हो जाए, आर्क और रेडियस दोनों बराबर हो जाए तो सेंटर पर बनाया गया एंगल एक रेडियन कहलाता है। तो बताइए, हमने यहाँ आपको तीनों सिस्टम पढ़ा दिया, तीनों सिस्टम समझा दिया, हेक्साडेसिमल भी समझा दिया, सेंटेसिमल भी समझा दिया और सर्कुलर सिस्टम भी समझा दिया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। अगला वीडियो में हम, नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशन लेकर आएंगे कि तीनों में क्या रिलेशन होता है, सर्कुलर में, हेक्साडेसिमल में और सेंटेसिमल में, तीनों सिस्टम में क्या रिलेशन है, तीनों सिस्टम में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग चेंज कैसे करते हैं, इस पर हम लोग अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।